मोहतरम बरादर बुजुर्ग इज़्ज़त मआब आली जनाब उरूज मेरी साहब को इस सिलसिले से दावत दी जाए कि वो आज बीबी सुकैना बिन्तुल हुसैन सलावतुल्लाह अलैहा के सिलसिले से फ़ज़ाइल व मसाइब बयान फरमाएँ। आप हज़रात की मुक़द्दस समातों के हवाले ये चंद अशार कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि एक है मैदान में, एक शाम के ज़िंदान में। एक है मैदान में, एक शाम के ज़िंदान में। दो कसीदे हैं रबाब गमज़दा की शान में। दो कसीदे हैं रबाब गमज़दा की शान में। और हुरमला असगर ने मारा और सकीना ने यजीद। हुरमला असगर ने मारा और सकीना ने यजीद, इसलिए कब्रें नहीं हैं इनकी कब्रिस्तान में, इसलिए कब्रें नहीं है इनकी कब्रिस्तान में। इन्हीं अशार के साथ मैं क़िबला व काबा जनाब अली जनाब मोहतरम जनाब उरूज मेरी साहब से गुज़ारिश गुज़ार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। बर मोहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बौदुल हमम वला यनालुहु गौसुल फितन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिही व हबीबिही मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मालु वल बनून ज़ीनतु हयातिद दुनिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि हम्द व सना उस बारी ताला के लिए जिसके कब्ज़े क़ुदरत में हमारी और आपकी जान है। बादहू दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें मजलिस में आकर बैठने की तौफ़ीक़ दी। शायद मेरा जुमला अब मुकम्मल होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें मजलिस में आकर बैठने की तौफ़ीक़ दी। कुछ लोग मजलिस के नाम पे घर से चलते हैं, फ़र्श अज़ा तक आते नहीं हैं, बाहर से ही आए और बाहर से ही चले गए। परेशान मत होइएगा, फ़र्श अज़ा पे हर किसी को ज़हरा बैठने की तौफ़ीक़ भी नहीं दे है या नहीं। ये बात मुझे अब तक समझ में नहीं आया। जब जगह कम हो तो लोग खड़े होते थे
पता नहीं अब जगह इमाम बारगाह में खाली है और बाहर खड़े रहने में कौन सा सवाब है। अगर कोई सुनने वालों में हमें एक दो सवाब बता दे कि फ़र्श अज़ा छोड़ के खड़े होने का सवाब क्या है, तो फिर कल से मैं भी मजलिस पढ़ के यहाँ छोड़ कर खड़े होकर मजलिस सुनना शुरू कर दूँ। याद रखिएगा, बैठकर सुना जाता है, खड़े होकर देखा जाता है। अरे साहब उर्दू लफ्ज़ सर्फ किया है मैंने। बैठकर सुना जाता है, खड़े होकर देखा जाता है। मजलिस देखने की शय नहीं है, मजलिस सुनने की शय है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, मोहम्मद वाले। फिर एक ऐलान अक्सर व बेशतर हर जगहों पे होता रहता है। मुसाहब बहुत थक जाता है बेचारा ऐलान करने वाला भी। मोमिनीन से गुजारिश है कि वो मजलिस में तशरीफ़ लाएं। यही तो ऐलान होता है। ऐलान क्या होता है? मोमिनीन से गुजारिश है कि वो मजलिस में आएँ। तो आप ऐलान ही करके बता रहे हैं मजलिस में मोमिन आएगा, मुनाफिक नहीं आएगा। अरे कहाँ रह गया मेरा मजमा? अल्लाह अकबर। भाई गुजारिश किससे की गई? मोमिनीन से गुजारिश है कि वो मजलिस में आए। तो जो मोमिन होगा वो मजलिस में आ जाएगा। मुनाफिक को कल भी मजलिस नागवार थी, आज भी मजलिस नागवार है, इसलिए कि मजलिसों ने निफाक के चेहरे से पर्दे को हटाया है और बताया है यही वो जगह है जहां आने के बाद पता चलेगा मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम मजलिसों में बैठें, हमें मजलिसों में बैठने का सलीका आ जाए, तरीक़ा आ जाए। आज की मजलिस एक बहुत बड़ी ज़ात से मंसूब है। दो बातें, उसके बाद पूरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह। आज दो रिवायतें शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की। एक 10 सफ़र है, 13 सफ़र है। मजलिस आज की शब शहजादी के हवाले से है। मेरे समझ में एक बात नहीं आई, और सिर्फ यहाँ नहीं कि रामपुर में, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक का सफ़र करता हूँ एक बात समझ में नहीं आई। आज मजलिस के बाद ताबूत भी बरामद होगा। ताबूत ताबूत नहीं होता, ताबूत जनाजा होता है। क्या होता है? ताबूत ताबूत नहीं है हमारे यहाँ। इमाम हुसैन का ताबूत बज़ाहिर ताबूत है, हम ये सोच कर उठाते कि मौला का जनाजा उठा रहे हैं, है नहीं? तो जनाब सकीना का ताबूत बज़ाहिर ताबूत है, मगर है क्या? मुझे अफसोस होता है कुछ लोग, और हम भी मेंबर से करते हैं, कि उन पे बहुत तबर्रा करते हैं जो नबी का जनाजा छोड़कर भाग गए। शायद मैं पहुंचा नहीं सका मैं अपनी बात। भाई हम उन पे खूब तबर्रा करते हैं जो नबी का जनाजा पड़ा रहा, छोड़कर भाग गए। तो उनके बारे में क्या कहोगे कि शहर में सकीना का ताबूत उठे और लोग घर में रह जाए, घर से बाहर ना निकले? फिर कहाँ लाओगे इस मरहले को? ताबूत इमाम हुसैन का ताबूत हो, जनाब अली अकबर का ताबूत हो। ताबूत क्या है? जनाजा है। और याद रखना, हमारे और तुम्हारे घर से जब मैयतें उठती हैं ना, तो वारिस देखता है कौन आया। अरे सोए हैं, किस मरहले पर हैं भाई? वारिस देखता है कौन आया, कौन नहीं आया, कौन आया, कौन नहीं आया। वारिस देखता है, अरे गुमले पे गौर कीजिएगा, वारिस देखता है जनाजे में आया कौन, जनाजे में कौन नहीं आया। जुमला कह रहा हूं, जो नबी के जनाजे में नहीं आया, अली उसके जनाजे में नहीं गए। अरे कहाँ तारीख मर गई साहब। अरे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, जो नबी के जनाजे में नहीं आया, अली उसके जनाजे में नहीं गए। तारीख को चैलेंज कर रहा हूं, मुझे दिखा अली इसके जनाजे में, अली इसके जनाजे में, अली इसके जनाजे में। अली किसी के जनाजे में नहीं गए। भाई वारिस होता ही वही है कि जो वारिस हो और इंतकाम ना ले। जो नबी के जनाजे में नहीं आया, अली उसके जनाजे में नहीं आएंगे। तो जो सकीना के जनाजे में नहीं आया, आखिरी इमाम उसके जनाजे में नहीं आएगा। इस मरहले पर है मरहला। तेजी के साथ जनाजे पे बात चलेगी। सुनना, फितरी बात कह रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान में कल्चर है, हिंदुस्तान में कल्चर है। पड़ोस में रहने वाला मौलाना साहब चाहे कोई भी हो, अगर मौत हो जाए तो हिंदू भी हो, तो नमाज पढ़े ना पढ़े, जनाजे के साथ चलता ज़रूर है। कमाल है साहब।
नमाज पढ़े ना पढ़े, जनाजे के साथ चलता ज़रूर है, खड़ा हो जाए, आता ज़रूर है। उससे पूछा जाए भाई तुम तो हिंदू हो, ये मुसलमान का जनाजा, तुम नमाज पढ़ोगे नहीं, जनाजे के साथ आए क्यों? वो कहेगा मौलाना साहब मैं हिंदू सही मगर इंसान तो हूं। नहीं पहुंचा मेरा मजमा, मैं हिंदू सही मगर इंसान तो हूं, और इंसानियत का रिश्ता ये जनाजा छोड़कर भागा नहीं जाता, जनाजा छोड़कर भागा नहीं जाता। अल्लाह जाने वो क्या था, नबी का जनाजा पढ़ा रहा, लोग सकीफा में बैठे रहे। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि आइदारे उठाते नहीं हैं नबी का जनाजा, कहाँ मर गए बेटियां देने वाले। ये मौला हाथ सलामत रखे। उठाते नहीं है नबी का जनाजा, कहाँ मर गए भाई जनाजे में हमारे। अच्छा आप तो मैं मेरठ में जो देखता हूँ, चूँकि कभी मुशाहिदा नहीं हुआ, मेरठ में मैंने अक्सर देखा कि जनाजा मौलाना साहब जा रहा हो, तो जब जनाजा जाता है तो चाहे कारोबारी मजहब का हो या ना हो, कारोबार छोड़कर जनाजे के साथ 2 कदम चलता ज़रूर है। अगर ये बात पहुँच गई तो लुत्फ़ लीजिएगा। कारोबार छोड़कर जनाजे के साथ चलता ज़रूर है। कहाँ रह गए? कारोबार छोड़कर जनाजे के साथ चलता ज़रूर है। पता चला इंसानियत ये है, कारोबार छोड़ो जनाजे के साथ चलो। पता नहीं वो कैसे थे, जनाजा छोड़कर सकीफा में खिलाफत का कारोबार कर रहे थे। सुभान अल्लाह, है ना, है मरहला। और सिर्फ इन्होंने नहीं छोड़ा, हम जनाजा छोड़ने वाले के वारिसों को तलाश करने आए। सन 11 हिजरी से मैंने शुरू किया, 12 हिजरी आई वारिस नहीं मिले, 13 हिजरी आई वारिस नहीं मिले, 40 हिजरी आई वारिस नहीं मिले, 48 हिजरी आई वारिस नहीं मिले। तवज्जो करना, हम जनाजा छोड़ने वालों के वारिसों को तलाश रहे थे। 40 हिजरी में अली गए, हमें वारिस नहीं मिले। 48 हिजरी में हसन गए, हमें वारिस नहीं मिले। 11 हिजरी में जहरा गई, हमें वारिस नहीं मिले। लेकिन 61 हिजरी में हुसैन के जनाजे को जो लोग छोड़ के गए, पता चला ये जनाजा छोड़ने वाले सकीफा के वारिस थे, गदीर के वारिस नहीं थे। हमने 11 हिजरी में तलाशा, नहीं मिले। 40 हिजरी में तलाशा, नहीं मिले। 48वीं हिजरी में तलाशा, नहीं मिले। 61 हिजरी में हमें पता चल गया ये जो जनाजा छोड़ के जा रहा है ये आज की सुन्नत नहीं है। हाय अल्लाह अकबर, ये आज की सुन्नत नहीं है, ये पुरानी सुन्नत है। उनके वारिसों ने जनाजा छोड़ा, उनके वारिसों ने जनाजा छोड़ा। जुमला सुनिएगा। तो अब इस दौर में जो ताबूत को छोड़े, समझ जाना इसका रिश्ता जनाजा छोड़ने वालों से, उठाने वालों से नहीं है। भैया बिला दलील बात करने का आदी ही नहीं है। ताबूत क्या है? जनाजे की शबी। और हम क्या सोचकर उठाते हैं? 10 सफर या 13 सफर ताबूत उठे, 25 मुहर्रम ताबूत उठे, 28 सफर ताबूत उठे, आशूर के दिन ताबूत उठे, है ना मरहला। 3 जमादुस्सानिया ताबूत उठे, 21 रमजान ताबूत उठे। तो ये ताबूत नहीं है, ये जनाजा है। और जनाजे में लायक बेटे जाते हैं, नालायक बेटे नहीं जाते। ओहो मौला सलामत रखे तुम्हें। हैदरे मैं तो तारीखें गिना रहा हूं। 8 रबी अव्वल ताबूत उठे, 28 सफर ताबूत उठे,
25 मुहर्रम ताबूत उठे, 13 सफर ताबूत उठे, आशूर के दिन ताबूत उठे, 21 रमजान ताबूत उठे। भाई जितने ताबूत उठ रहे हैं ना, ताबूत उठा के दुनिया को बताओ, हम ताबूत छोड़ने वाले नहीं है, ताबूत उठाने वाले है। मरहला मेरे साथ चलिएगा। क्या करूं, बात जब आ गई तो फिर मरहला है ना। जनाजे जब उठते हैं तो कौन देखता है? वारिस देखता है। कौन आया, कौन? और जनाजे पे इख्तलाफात खत्म हो जाते हैं। अरे पता नहीं कौन किस मरहले पर है। मौलवी उरूज की बात अगर सीने में उतरे ना तो बिठा लेना। जनाजे पे इख्तलाफात खत्म हो जाते हैं, लड़ाइयाँ नहीं होती, लड़ाइयाँ नहीं होती, लड़ाइयाँ भी नहीं समझे। ये जनाजे नहीं है, ये उम्मत के इख्तलाफ को खत्म करने की जगह है। जब आ गए हो, शिकवा छोड़ो, शिकायत छोड़ो, कदूरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, बॉक्स छोड़ो, अदावत छोड़ो। जिनमें जो बैठा है उसे छोड़ के बताओ, ताबूत उठाने वाला भी शिया है, उठवाने वाला भी शिया है। ना ना ना, ऐसे कैसे साहब? ये मेरे आगे तक पीछे तक हो सकता है मौलवी उरूज नाम ना जानता हो, शक्लें सब पहचानता है, शक्लें सब पहचानता। मेरी बात की तायीद करना। अगर किसी के किसी से रिश्ते न बनते हो, दो भाइयों में लड़ाई हो और इत्तफाक से एक भाई के घर में मौत हो जाए, मौत हो जाए, और मौत होने के बाद एक इस चक्कर में ना जाए कि मेरी लड़ाई है। जनाजा घर में रखा है, मैं नहीं जाऊंगा कि मेरा इख्तलाफ है, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी लड़ाई है। सीने पे दिल रख के, हाथ रख के बताना, माशरा किसे खतावार कहेगा? जनाजे में न जाने वाले को। भाई जनाजे में जाके बताओ, इख्तलाफ अपनी जगह है, जनाजा अपनी जगह है, तो ताबूत कहीं उठे, जाके बताओ इख्तलाफ अपनी जगह है, सकीना अपनी जगह है। किसने ऑथराइज दे दिया है? किसने तुम्हें बता दिया है? मैंने सुबह की मजलिस में कहा था, कौन है जो तुम्हें बांट रहा है? उसकी मजलिस, इसकी मजलिस। कौन तुम्हें बांट रहा है? ये उस अंजुमन की मजलिस, यही अंजुमन की मजलिस। कौन तुम्हें बांट रहा है? तुम वहां ना जाओ, उनके यहां ना जाओ। किसने तुम्हें लड़ाने की कोशिश की है कि मजलिस में मत जाओ, मजलिस में मत जाओ, मजलिस में मत जाओ? याद रखना, ये मजलिसों से बगावत नहीं है, ये हुसैन से बगावत है। मैंने कहा था, कुछ लोग नहीं थे, अभी सुनो। कोई है 2 महीने 8 दिन की आज़ादारी रामपुर में होती है ना, होती है मुसलसल मजलिसें, एक के बाद एक मजलिस, एक के बाद एक अशरा। कोई खड़ा होकर कह दे मजलिस मेरी है किसी में दम? किसी की माँ ने दूध पिलाया है जो खड़ा होकर ये कह के मजलिस मेरी है? हर कोई कहता है हम मजलिस के खादिम हैं। अरे मजलिस करने वाले तो बोलने चाहिए थे ना। हर कोई क्या कहता, मजलिस मौला की है, एहतमाम मैंने किया है, मजलिस मौला की है। मजलिस का मालिक मौला है। कौन है मजलिस का मालिक? आप मजलिस के क्या हैं? नौकर। फर्श बिछाना नौकरी, लोगों को बुलाना नौकरी, मजलिस पढ़ना नौकरी, मनकबत पढ़ना नौकरी, नौहा पढ़ना नौकरी, मातम करना नौकरी, अज़ादारों की जूतियां सीधी करना नौकरी, तबर्रुक बांटना नौकरी, हाजिरी खिलाना नौकरी, एहतमाम करना नौकरी। और नौकरी तभी तक रहती है जब तक नौकर लायक हो। जिस दिन नालायक हो गए, मजलिस तुम्हारी होगी, हुसैन की नहीं होगी।
कोई है जो कहे कि मैं मजलिस का मालिक हूं? एक। दूसरे कुछ लोग आजकल पोस्टर पे लिखने लगे बानिए मजलिस। उस जाहिल को यह पता नहीं है बानिए मजलिस तो बस ज़ैनब है। आप नहीं पहुंचे तो मैं क्या करूं साहब? बानिए मजलिस कौन है? ज़ैनब है। लिखने लगे बानिए मजलिस, बानिए प्रोग्राम। मजलिस प्रोग्राम नहीं है, एक मिशन है। मेरी मजलिस, मेरी मजलिस, मेरी मजलिस। 2 महीने 8 दिन तक किसी की मजलिस नहीं। अगर तुम्हें शौक है अपनी मजलिस कराने का तो पहले मर जाओ। अरे साहब क्या बात हो गई। अगर तुम्हें शौक है तुम्हारी मजलिस हो तो एक नहीं होगी, 100 होगा, 10वां होगा, 20वां होगा, 40वां होगा, छमाही होगी, बरसी होगी। तेरी मजलिस 6 मजलिसों में सिमट जाएगी। मगर हुसैन की मजलिस 1400 साल पहले भी थी, आज भी है। अरे खुदाया, अरे अल्लाह अकबर, बोलो इस मरहले पर है ना मरहला? नारे मजलिस, ये जो फातिहा वाली मजलिस है कितने पे सिमट जाती है? अच्छा बेटा भी 1 साल के बाद अब्बा को भूल जाता है। पहली बरसी अच्छे से कर देता है, दूसरी में याद नहीं रहता, तीसरी में और भूल जाता है, चौथी में फातिहा पे आ जाता है, 5वीं में सोचता है अपने खाने के लिए नहीं है फातिहा कैसे कराए। ये तेरी मजलिस है। लेकिन हुसैन की मजलिस 1400 साल से होती चली आ रही है। होती आ रही है, नहीं आ रही है? होती आ रही है, नहीं आ रही है? गरीब के घर मजलिस हुसैन की, अमीर के घर मजलिस हुसैन की, इमाम बारगाह में मजलिस हुसैन की, सड़क पे मजलिस हुसैन की, मकान में मजलिस हुसैन की। तो मजलिस हुसैन के जुमला सुनना, ये मजलिस सिर्फ हुसैन की नहीं है, ये मजलिस ये भी बताती है, पता चले समाज में मक्कार कौन है, रियाकार कौन है, फितना कौन है, फसाद कौन है। इसलिए कि मजलिसों में आने वाला न मक्कार होगा, न गद्दार होगा, न तीनत में उसके फसाद होगा। मजलिस मिलाने की जगह है, लड़ाने की जगह नहीं है। मजलिसें इत्तेहाद की जगह है, इख्तलाफ की जगह नहीं है। कहाँ जाऊं मैं इस मरहले को लेकर? किस मरहले पर गुफ्तगू करूं? पूरे साल भर दावतें खाने वाला मुहर्रम में भिड़ जाता है। पूरे साल भर 2 महीने 8 दिन के अलावा दोस्ती भी है, बातचीत भी है, दावत खाना भी है, वलीमे में भी जाएंगे, मौत में भी जाएंगे। जैसे मुहर्रम आया, तेरी अंजुमन मेरी अंजुमन, तेरा मातमी मेरा मातमी, तेरा गिरोह मेरा गिरोह, तेरा जाकिर मेरा जाकिर, तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, उसकी यहाँ नहीं जाएंगे। पता चला अपना हो जब मरहला तो मिल जाते हो। हुसैन के मुहर्रम आते ही इख्तलाफात शुरू हो गए। तो जुमला कहने दो, आजादारी में यजीद पहचाना जाता है। तुम्हारा दिल हुसैन के जैसा बड़ा नहीं है क्या? हुसैन से कुछ सीखा नहीं है? करबला में कुछ सीखा नहीं है? तुम्हारे इख्तलाफात हैं, जूतियों के साथ उतार कराओ। मजलिस किसी के बाप की थोड़ी है। आ जाओ, जाओ। अगर कोई तुम्हारे यहाँ नहीं जा रहा तो तुम जरूर जाओ और उसे जाके बताओ हम मजलिसों में सियासत नहीं करते। मैं भैया ऐसा है कि खुली किताब मजलिस पढ़ने वाला आदमी, आप महसूस कीजिएगा मेरी बात को। अगर मिसाल के तौर पे मेरी और मौलाना जमा की नहीं बनती, ठीक है, इनके यहाँ मजलिस हो, मैं ना जाऊं और मेरी यहाँ मजलिस में ये आ जाएं, तो लोग क्या कहेंगे? मैं इनके यहाँ ना जाऊं मजलिस में और ये मेरे यहाँ मजलिस में आ जाएं, तो कुछ लोग होंगे कहेंगे अरे आप झुक गए जमा साहब, आप झुक गए, आपने अपने घुटने टेक दिए। जो ऐसी बातें करें समझ जाइएगा ये फित्तीन है। ओहो हो, अरे रामपुर का मजमा जुमला समझने वाला है।
अरे जो ऐसी बातें करे समझ जाना फिद्दीन है। हाय हाय हाय, अरे साहब खड़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। भाई ऐसे लोग होते हैं या नहीं होते? अरे आप झुक गए, कैसे झुक गए भाई? वो आपके यहाँ नहीं आए थे, आप उनके यहाँ क्यों गए? जबकि माशरे को कहना चाहिए जमा साहब सलामत रहिए। आपने जाके बताया हुसैन उसका नहीं है, हुसैन हमारा भी है, तुम्हारा भी है। मजलिसों में जाओ, मजलिस किसी के बाप की नहीं है, मातमदारी किसी के बाप की नहीं है, जुलूस किसी के बाप का नहीं है। तुम खादिम खादिम बने रहो, आज़ादारी के नौकर और नौकर बने रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करना। अरे जुमला नहीं पहुंचा साहब। आज़ादारी के नौकर हो, नौकर बने रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करना। अगर तुम मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अल्लाह तुम्हारा जुलूस निकाल देगा। खबरदार, नौकर लायक नौकर बन के रहो, टशन वाले नहीं, अनानियत वाले नहीं, तुंद मिजाजी के साथ नहीं। जो लोग करबला गए मेरी बात की तायीद करना, जो लोग खादिमीन हरम हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के ज़ायरीन से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, वो ज़ायरीन का एहतराम नहीं कर रहे। वो बता रहे मौला इस ज़ाहिर से मुझे लेना देना नहीं है, इस ज़ाहिर के दिल में चूंकि आप हैं। तो मजलिसें सरकार सैयद-उश-शुहदा किस लिए हैं? जोड़ने के लिए। मजलिस किसी की मिल्कियत नहीं है। आप ये मत सोचो ये उसकी मजलिस, उसकी मजलिस, उसकी मजलिस। मजलिस किसकी है? बोलिए, मजलिस किसकी है? हुसैन की है ना। किसी में दम है तो मुहर्रम की मजलिस अपने बाप के नाम से मंसूब करके देखे, है किसी में दम? जिस दिन करेगा उस दिन समझ में आ जाएगा। तो मजलिस है सरकार की, मजलिसों में जाओ। और ख़ास तौर से कह रहा हूँ जब ज़ियारत बरामद हो तो ज़रूर जाओ। दूसरे मरहले जब जब भी जुलूस उठे तो जुलूस में अंजुमन के सदस्य बन के मत चलना, हुसैनी लश्कर बन के चलना। नहीं साहब, मैं तो फराग दिल आदमी, मेरा मिजाज यही है। कुरान की आयत वन नज्मी इज़ा हवा, अंजुमन बनी है ना, अंजुमन हो, अंजुमन के साथ नाम जुड़ता है, अंजुमन अब्बासिया, अंजुमन असगरिया, अंजुमन हैदरिया, अंजुमन ज़ैनबिया, है ना। कोई अपने अब्बा के नाम से अंजुमन बना के दिखाए? साहब बात 2 और 2 4 की करने का आदी हूं मैं। है अंजुमन का मतलब क्या है? नज्म बना है, नज्म से हुआ है अंजुमन। नज्म कहते हैं सितारे को। नज्म किसे कहते हैं? स्टार। स्टार जब स्टार्स हो जाए तो अंजुमन बनती है। क्या करो साहब, स्टार जब स्टार्स हो जाए, स्टार अकेला, बहुत सारे सितारे जब बन जाते हैं, अरबी में उसे अंजुमन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंजुमन। और सितारे भी 2 तरीके के होते हैं, एक अकरब होता है, बोलना बोलना अगर बात समझ में आए, एक अकरब होता है, एक नेक होता है। जाओ उलमा से पूछना, अकरब वो है जो रास्ते से भटका दे, नेक वो है जो रास्ता बता दे। तो अंजुमन नेक वो है जो कौमों को मिला दे, बद वो है जो आजादारी में लड़ा दे। सुनो, वन नज्म इज़ा हवा, कसम है उस सितारे की जो बुलंदी अर्श को छोड़कर, उरूज अर्श को छोड़कर सआदत दारैन में उस जगह पर आया कि जहां पहुंचने वाला उरूज होता है। अरे कमाल हो गया साहब। मैंने बहुत एहतियात से काम लिया है। कुछ लोगों ने लिखा कि सितारा पस्त हुआ। मैंने कहा सितारा अर्श की बुलंदी को छोड़कर फर्श की बुलंदी पर आया। कमाल है साहब।
है ना, है मरहला। सुनते रहिएगा, ये सितारा रिश्ता लेकर आया है। इस रिश्ते को लेकर आया, कुछ लोग हसरतों में थे, शब्बेदारी हो रही है ना। नबी ने कहा था कि सितारा जिसके दरवाजे पे उतरेगा जहरा की शादी उससे ही होगी। शब्बेदारी के मुखालिफत करने वालों, तुम्हारे बड़े भी रात भर जागते रहे। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई जागे या नहीं जागे, जागे या नहीं जागे। सितारा मेरे दरवाजे पे आ जाए, सितारा मेरे दरवाजे पे आए, और तुम 2 रात जागे हो, एक खैबर में आलम के लिए जागे। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई खैबर में जागे नहीं जागे, जागे नहीं जागे। नबी ने कहा कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। न जाने किन किन ना मर्दों के दिल में मर्द होने का ख्याल आया। नबी ने ये नहीं कहा तू नहीं होगा, नबी ने कहा कि सुबह पता चलेगा। सारी रात बिस्तर पे करवट बदलता रहा, कहीं मैं ना हूं, या अल्लाह मैं हो जाऊं, या अल्लाह मैं हो जाऊं। सारे शहरों में मुसलमान जागता रहा। किसमें जागा? शब में जागा। किसमें जागा? रात में जागा। फारसी में शब रात को कहते हैं, बेदारी जागने को कहते हैं। आप भी नहीं समझे? तुम्हारे बुजुर्ग अलम उठाने के लिए जागे, तमन्ना में जागे तो जाए, हम अलम को उठा के उसे मारोगे तो ना जाए। सितारा आया, नबी ने कहा किसका? कभी-कभी मुझे ताकत दे दिया। सितारा ऊपर चला, निकल गया आगे। ऐसे चला मुसलमान सितारे को तलाश क्यों कर रहा है? कब पहली बार तो काबे में पैदा होने वाले के घर के तलाश का मौका मिला है। सितारा चला, ये भी जागते रहे, सब जाग रहे थे। जिसे जागना चाहिए था वो मुसल्ले पे था। कहा ले आया मैं रसूल को साहब, मैं रिवायत में जिम्मेदार हूं साहब, नबी है नहीं पर मैं रहा हूं जिम्मेदार हूं, और कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं। सब दरवाजे पे थे, एक था जो मुतमईन था, नहीं जो दो साथी थी जो मुसल्ले पे थी, एक तस्बीह पढ़ रही थी, एक सजदे में था। एक तस्बीह पढ़ रही थी, एक मुसल्ले पे था, एक कह रहा था शुक्रानिल्लाह। सितारा चला, बीबी ज़हरा ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सितारा
सुभान अल्लाह। दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला अली मौला, अली मौला। तो आज से रुख बदलेगा ना जब नमाज के बाद तस्बीह पढ़ोगे। इन तस्बीह घुमाने वालों से कहो यार ये रामपुर है मेरे भाई, इन तस्बीह घुमाने वालों से कहो ये तस्बीह नहीं घुमा रहे हो, ये हमारी कामयाबी का, कुछ बुजुर्गों की नाकामी का ऐलान है। सितारा आया, सजदा किया, चला गया, ठीक है ना, चला गया। नाम क्या है उसका? आसमान में जो इल्म नुजूम के माहिरीन है वो जानते हैं, आसमान में सारे सितारे एक तरफ, ज़ोहरा एक तरफ। बंदा देख के बता देगा ये ज़ोहरा है, मैं जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। सब देख के बताते हैं ये, पता चला सारे नज्म में ये नज्म अलग है। क्यों अलग है? अली के दर पे झुका, अली के दर पे झुका। तो जुमला कहने दो, सारी अंजुमनों में वो अंजुमन अलग होगी जो हुसैन के दर पे मातम के लिए आए, सियासत के लिए ना आए। मैं जुमलों का जिम्मेदार हूं, एक एक, मैं एक एक जुमलों का जिम्मेदार हूं। वो सारी अंजुमन लायक ताजीम हैं जो मातम के लिए आए, सियासत के लिए। तुम्हारा अहले बैत की मोहब्बत में हाथ उठकर सीने पे पड़ना, ये ज़ोहरा की मेराज थी कि वो दरे बुतूल पे जाए, ये तुम्हारे हाथ की मेराज है कि या हुसैन कह के सीने तक आए। अरे कमाल हो गया साहब। मैं क्या कह रहा हूं, ये तुम्हारे हाथ की मेराज है। मातम करने वाला या तो ऐसे करता है या ऐसे करता है ना, यूं लेकर यूं आता है, यूं लेकर यूं आता है। हाथ जितना फैला सकता था फैला के जब समेट के लाता है तो हुसैन कह के बताता है, पूरी दुनिया से खाली हाथ आया हूं, बस हुसैन लाया हूं। अरे सुभान अल्लाह, मौला सलामत रखे। पूरी दुनिया, ये कुछ नहीं लाया दुनिया से, मेरे अल्लाह दुनिया से कुछ नहीं मिला, बस क्या मिला है? हुसैन मिला। तो तन्हा हुसैन नहीं है, हुसैन मिला तो आदम मिला, नूह मिला, इब्राहिम मिला, मूसा मिला, जकरिया मिला, दाऊद मिला। दलील ज़ियारत वारिसा भूल गए। क्या कहते हो? ए आदम के वारिस तुम पे सलाम, ए नूह के वारिस तुम पे सलाम, ईसा के वारिस तुम पे सलाम, ए मूसा के वारिस तुम पे सलाम। तो जुमला कहने दो, जिसके पास हुसैन है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास हुसैन नहीं वो कल भी गरीब था, आज भी गरीब है। हुसैन तो मजलिस से इत्तेहाद की जगह, अंजुमने मातम के लिए, अंजुमने काम ऐसा करें। ये काले कपड़े पहन लेना कमाल नहीं है, ये काले कपड़े पहन लेना कमाल नहीं है। काले कपड़े पहनकर दुनिया को बताओ काले दिल वाले और हैं, काले कपड़े वाले और हैं। अरे साहब कहाँ रह गया जुमला? दुनिया को बताओ काले दिल वाले और हैं, काले, है ना। मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, जब अजान होती रहती है तो अजान के वक्त मातमी दस्ता रुक जाता है, रुकना चाहिए। रुको, मौलवी उरूज की आधी बात शेयर मत करना। जब जब अजान हो तो मातम रोको, लेकिन सिर्फ मातम मत रोको, बकवास रोको। ये कौन सा तरीका? मातम रोक दिया और गीबत शुरू। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं ना भाई। मातम रोक दिया, इबादत रोकी है ना, इबादत रोकी है ना। अजान हो रही है, ताज़ीम अजान में रुको, इबादत रोको, लेकिन
लेकिन ये किसने कहा खाना जारी रहे? मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। खाना जारी रहे, बात जारी रहे, चाय जारी रहे, पीना जारी रहे, शिकायतें जारी रहे, घूमना जारी रहे, शॉपिंग जारी रहे, गुफ्तगू जारी रहे, घर के काम जारी रहे। इसका मतलब तुझे हुसैन के मातम से दुश्मनी है, अपने काम से प्यार है। भाई मैं कह रहा हूं मातम रुको, रोको, मगर चुप तो होके बैठ जाओ। बात अधूरी मत पहचाना, पूरी करना। ला तकरबु सलात वाली बात नहीं, वहां तुम सुकारा भी होना चाहिए। वीडियो के माध्यम से पहुंचाओ। जब अजाने हो मातम रुके, लेकिन गुफ्तगू भी बंद हो, खाना भी बंद हो, अपने काम भी छोड़ो। बाइक पे भागता हुआ इंसान, बीवी के लिए दवा लाने वाला इंसान अजान सुन के रुकता नहीं। कारोबार ना रुके, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। जुमला सुनना, कुरान मजीद की आयत पढ़ रहा हूं। कुरान ने कहा वैसा नोदी अलैहिस्सलात में यौम जुमा फसौ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ। जब अजान जुमा की आवाज सुनो, कारोबार छोड़ो, नमाज के लिए आओ। भाई कारोबार कर भी रहे हो और इबादत का लुत्फ भी चाहिए। पता चला बंदा सियासत करना जानता है, इबादत करना नहीं जानता। डरे कितना अच्छा होगा। अजान हुई मगरिब की, ज़ोहरैन की अजान हुई, रोको मातमी दस्तों को, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो। मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, मगर नमाज के लिए जब भी खड़े होगे जब हल्के में बावजू हो। मुसल्ले पर कब खड़े होगे? जब बावजू हो। इसलिए तकी बहजत साहब ने कहा था मजलिसों में जाओ तो बावजू होकर जाओ। भाई क्यों कहा था? इसलिए कि मजलिसों में दस्ते में तुम अकेले नहीं होते, 14 मासूम तुम्हारे साथ होते और 14 के साथ 5 लोग जमा होते। नजिस लोगों का लेना देना नहीं है। मैं सबसे पहले कहूंगा यकीनन जुलूस रोका जाए, रोकिए रोकिए रोकिए, लेकिन नमाज का भी एहतमाम करो। सजदगाहें साथ ले जाओ, मुसल्ले साथ ले जाओ। क्यों नहीं ले जा रहे? भाई दुनिया को क्या बताना चाहते हो? यही है ना कि ताज़ीम, सुनिएगा जुमला, ताज़ीम अजान काफ़ी नहीं है। मुसल्ले पे अगर बंदा खड़ा ना हो, अरे कहाँ जुमला चला गया साहब। ताज़ीम अजान काफ़ी नहीं है, अजान के बाद नमाज है। क्या अजीब बात है, बंदे को अजान तो याद रही, नमाज भूल गया। कहाँ है अल्लाह अकबर? अजान तो याद रही, नमाज भूल गया। ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई गदीर में जाए, विलायत याद रहे, खैर अमल भूल जाए। मेरी बात गलत तो नहीं है मेरे भाई? तायीद कर रहे हैं इस मरहले की? मरहला होना चाहिए, बातें ऐसी हो ना। आप मेरी तरफ मुतवज्जह ना, मैं समेट रहा हूं। मैं जो जनाब सकीना पढ़ना था, बात ही आ गई। मजलिस किसी की नहीं, ताज़ीम अजान लाजिम है। और मैं जुमला कह रहा हूं, ये तो वक्ती अजान है। मेरे मौला ने बेवक्ती अजान की भी। कहाँ रह गया जुमला साहब? बेवक्ती अजान। मैं दरबार के मरहले तो नहीं पढ़ता, मगर एक बात बताऊं, जब मौला ने अपना तारुफ करा दिया, जब मौला ने, कसम रामपुर वालों तुम्हारी समाज की अदालत में इतना बड़ा जुमला रख रहा हूं, दुआ दे देना मेरे हक में, और आपकी दुआएं हैं। सुनना मरहले को। जब मौला अपना बयान दे रहे थे, अपना तारुफ करा रहे थे, और जब तारुफ होने लगा तो यजीद परेशान हुआ। मुअज्जिन को बुला के कहता है, मुअज्जिन को बुला के कहता है अजान दे दे। मुअज्जिन को बुला के कहता है अजान दे दे, अजान दे दे। उसने कहा हुजूर वक्त नहीं हुआ है।
उसने कहा मुअज्जिन ने हुजूर वक्त नहीं हुआ है, अजान कैसे दूं? कहा अजान दे दे। कहा वक्त नहीं हुआ है। कहा अजान दे दे। कहा वक्त नहीं हुआ है। यजीद ने कहा अगर तू अजान नहीं देगा मेरी नमाज हो जाएगी जिसमें ना अजान है ना कामत है। कहा जुमला, अगर तूने अजान नहीं दी तो मेरी नमाज हो जाएगी। कौन सी नमाज जिसमें ना? मौला वहां रुके थे और जब रुके तो एक मरहले पर मुअज्जिन को रोका। जब कहा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहा रुक। क्या कहा? अजान। मुअज्जिन से रुक। मुअज्जिन आया था सियासत में कि मौला को चुप करा दे। मौला ने कहा रुक। जबड़े में जान लगाता रहा। अरे कहाँ रह गया मेरा मजमा अल्लाह। मुअज्जिन जबड़ों में जान लगाता रहा। बोले मगर बोलता कैसे? आवाज के मालिक सज्जाद ने रोक दिया था। आवाज के मालिक पूरे जोर इधर रोका है मौला ने। उस घराने की वारिसा का नाम सकीना है। क्या नाम है? सकीना। असल में नाम फातिमा है। नाम हुसैन की मोहब्बत का आलम यह था, सारे बेटों के नाम अली रखे, बेटियों के नाम फातिमा रखे। किसी मलून ने चौथे आका से कहा था कि तुम्हारे बाबा ने सबके नाम अली क्यों रखे? मेरे मौला ने कहा अगर मेरे बाबा को अल्लाह आदम जितनी औलाद देता तो मेरा बाबा सबका नाम अली रखता। अब खिताबत का जुमला कहूं, उसने कहा आपके बाबा ने अपने सारे बेटों के नाम अली क्यों रखे? जुमला है बंदा नाम उसी पर रखता है जो किसी लायक हो। अरे खुदाया बात तो समझते। अल्लाह अकबर। इनमें अगर किसी में दम होता तो अपने अब्बा पे अपने दादा के नाम पर नाम रखते। और कमाल ये है आज भी दुनिया अपने नाम में अली जोड़कर, हसन जोड़कर, मोहम्मद जोड़कर, हुसैन जोड़कर, बाकिर जोड़कर फख्र महसूस कर रहा है। बात समझे नहीं? 1400 साल बाद तुम्हें इतना फख्र है भाई। नाम कंप्लीट कब होता है? मेरा नाम उरूज है, उरूज के साथ अली है ना? जमा साहब का नाम बाकरी है ना? नाम में बबलू भाई का नाम है, ठीक है। तो अब महसूस कीजिएगा। एक नाम और लेता हूं, चलिए जितने भी नाम ले लें। अली जैदी, अली हुसैन, राहत हुसैन, ये नाम एक नहीं होते, इनके साथ कुछ ना कुछ जुड़ता है। ये है बेटों में, लड़कों में, लड़कियों में आओ, लड़कियों में आओ। बुतूल जहरा, कनीज जहरा, रुकैया जहरा। कमाल हो गया साहब। यही तो नाम रखे जाते हैं, यही तो रखे जाते हैं। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूं, रामपुर के मोमिनीन मेरी बात की तायीद कर देना। अगर नबी की और बेटियां थी तो उनके नामों पे अपनी बेटियों के नाम रखो। नहीं साहब, नहीं, मजमा मेरा साथ नहीं आया भाई। नबी की और बेटियां थी, 3 हो, 4 हो, 4000 हो, अपनी बेटी का नाम उनके नाम पे रख के बता। मगर पूरी दुनिया रखती है फातिमा ज़हरा, अजरा बतूल। फातिमा से नाम को मंसूब करके बता रहे बेटियां चाहे और हो या ना हो, मगर नाम रखने वाला कारनामा फकत फातिमा ने किया है ना? आइए, मैंने आयत पढ़ी, अल माल वल बनून ज़ीनतु हयात दुनिया। माल और बेटे दुनिया की जिंदगी के जीनत हैं। कुरान ने बेटे को जीनत कहा, अली ने बेटी को जीनत कहा। कहाँ रह गया मजमा? ज़ैनब बेटी कौन सी? बाप की जीनत। अरे खुदाया, कुरान कह रहा है बेटे तुम्हारी दुनियावी जिंदगी की जीनत है। अली ने कहा अपनी बेटी का नाम ज़ैनब रख के बताया। ज़ैनब यहाँ भी बाप की इज्जत है, वहाँ भी बाप की इज्जत है। बड़ी तेजी से एक सफ़र करने लगा हूँ जनाब सकीना के हवाले से। सिन कितना है? 4 साल का। और
पैदाइश की डेट बता रहा हूं जिसको अक्सर उलमा ने लिखा है। जनाब सकीना पैदा हुई 24 जिलहिज को। मैंने 24 अमदन कहा है। कब पैदा हुई? 24 जिलहिज को। अच्छा, आप भी नहीं समझे तो अब वाज़ेह कर रहा हूं। जनाब सकीना पैदा हुई मुबाहिले के दिन। कमाल हो गया मेरे भाई, बीवी की पैदाइश मुबाहिले में है, इसका मतलब दलील है जो मुबाहिले में फातिमा आई थी। अरे सुभान अल्लाह, मौला सलामत रखे। जनाबे सकीना 57 हिजरी 24 जिलहिज को जनाब सकीना पैदा हुई। नाम फातिमा। हुसैन ने प्यार से बुलाना शुरू किया सुकैना। क्या? सुकैना कभी रुकैया बना, सुकैना कभी सकीना बना। जाओ तारीख लुगत उठा के देखना। सुकैना के माने सारे लोगों ने लिखा जो दिल को ठंडक पहुंचाए, जिसकी वजह से दिल को सुकून मिले, उसे क्या कहते हैं? सुकैना। जब तुम परेशान हो, हिंदुस्तान में 4 करोड़ हम हैं, दुनिया में 90 करोड़ मुसलमान, 1 अरब से ज्यादा मुसलमान, 1 अरब मुसलमानों के दिल के करार को मोहम्मद कहते हैं। पता नहीं कौन किस मरहले पर है। 1 अरब मुसलमानों के दिल के करार को मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद के करार को हुसैन कहते हैं, हुसैन के करार को सकीना कहते हैं। क्या है? करार दिल हुसैन। फजाइल सुनना, कैफियत का मरहला। सुकैना कौन है? हो सुकून, वो सुकून है किसके लिए? लिक़ल्ब अबी, अपने बाप हुसैन के दिल के सुकून। मैं जुमले खिताबत के सर्फ कर रहा हूं। हुसैन हुसैन नहीं है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन जब तक मोहम्मद नहीं थे, जब तक मोहम्मद थे हुसैन हुसैन था। 61 हिजरी में हुसैन मोहम्मद बन गया। क्या है हुसैन? वक्त सन 61 हिजरी के मोहम्मद का नाम क्या है? बोलिएगा। सन 61 हिजरी के मोहम्मद का नाम क्या है? हुसैन। और उस वक्त के मोहम्मद के सुकून का नाम क्या है? सकीना। किसकी? हुसैन के दिल का सुकून। अगर मैंने सुकून एक्सप्लेन कर दिया, पूरी मजलिस कामयाब। बंदा परेशान है, रातों में जाग रहा है, मैंने कहा खैरियत तो है, भूख लगी है? कहा नहीं। पेट भरा है? प्यास लगी है? कहा नहीं। सैराब है? मकान नहीं है? कहा है। लाइट नहीं है? कहा है। एसी है मौलाना साहब। मैंने कहा फिर भी लेट क्यों नहीं रहे हो, सो क्यों नहीं रहे? कहा क़िबला सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। नहीं साहब, इस खानदान के फजाइल तो ऐसे नहीं सुनते साहब। सब कुछ है, मैं क्या करूं? ये मरहला ऐसा कि आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन मेरा साथ दो, एक मरहला पढ़ना है मुझे। सब कुछ है, बंदा रातों में टहल रहा है, क्या कह रहा मौलाना साहब? सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। इसका मतलब सुकून कहते उसे हैं कि कुछ ना भी हो, अगर सुकून है तो नींद आ जाएगी, और सब कुछ है मगर सुकून नहीं तो नींद नहीं आएगी। उस हुसैन की अजमत को सलाम, जिसकी बेदारी इस्लाम की बेदारी की जमानत है। लेकिन उस हुसैन गरीब के दिल का सुकून जो बन जाए वो 4 साला बुतूल है। काश लफ्ज़ बुतूल पे गौर किया होता। 4 साला बुतूल है। जुमला कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जैसे मुबाहिले में अगर जहरा ना जाए तो मुबाहिला नाकिस, वैसे ही करबला में अगर सकीना ना जाए, सकीना ना जाए, करबला नाकिस। क्यों ले गए? सुनना फजाइल।
क्यों ले गए हुसैन सकीना को? 3 साल की बच्ची को क्यों ले गए? सवाल है ना, आपसे कोई पूछ सकता है क्यों ले गए? एक बेटी को छोड़ा, एक बेटी को ले गए, बड़ी बेटी को छोड़ा, छोटी बेटी को ले गए। और मैं अकीदत से लबरेज बात करने का आदी हूं। बीबी का हाथ अगर फजाइल लगे तो मेरे हक में दुआ कर देना, बात महसूस करना। सकीना बीबी का हाथ मुसलसल ऐसे, कैसे? अगर बीबी हाथ हटा देती, कूफा और शाम में किसी के आंख में बीनाई न रहती। नहीं पहुंची मेरी बात, नहीं पहुंची मेरी बात, नहीं पहुंची। अगर बीबी रुख दिखा देती, किसी आंख में हिम्मत नहीं है जो सकीना को देख सके, इसलिए कि आंखों में सूरज को देखने की ताकत नहीं है। बीबी, अब मैं बात फितरी करने लगा हूं। सकीना भूखी भी है, प्यासी भी है, कुर्ते का दामन जला भी है। देखो फजाइल नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं एक मैसेज तो दे दूं ना, फजाइल छोड़ रहा हूं, सब कुछ है। एक बीबी है जिसका नाम है मरियम। मरियम ईसा की विलादत के बाद अल्लाह से कहा कि मैं भूखी हूं, कहा या नहीं? अल्लाह से कहा मुझे भूख लगी। अल्लाह ने कहा मरियम इस सूखे हुए खजूर के पेड़ को हिलाओ। कहां रह गया मेरा मजमा? जो अल्लाह से भूख की शिकायत कर दे वो मरियम है। जो अल्लाह से ना भूख की शिकायत करे ना प्यास की शिकायत करे वो हुसैन की बेटी सकीना है। कहा है सुनना और सुनना। इमाम वो होता है जो मुश्किलों को दूर कर दे। हर दौर का इमाम मुश्किल कुशा है ना? अली अपने दौर के मुश्किल कुशा, हसन अपने दौर के मुश्किल कुशा, हुसैन अपने दौर के मुश्किल कुशा, सज्जाद अपने दौर के मुश्किल कुशा। यानी जो दुनिया की मुसीबतें दूर करे वो इमाम है, जो दुनिया की तकलीफें दूर करे वो इमाम है, जो दुनिया की परेशानियां दूर करे वो इमाम है। अल्लाह जाने सकीना क्या है, जब भी पानी मिलता है सज्जाद की संजीवी पे लाके डाल के कहती है तू दुनिया की तकलीफें दूर करता है, मैं तेरी तकलीफ दूर करूंगी। सकीना कितनी बहादुर है। फितरी बात बता रहा हूं, प्यासे बच्चों के हाथ में पानी मिले तो फौरन पिएंगे या नहीं? ये 3.5-4 साल की सकीना, पानी मिलता है तो जाके सैयद सज्जाद की जंजीर पे डालती है। और जब बीबियां पूछती हैं सकीना तुमने पानी नहीं पिया? कहती पानी कैसे पीऊं? भैया के पैरों में बंधी हुई जंजीरें, गले में पड़ा हुआ तौफ, ए फूफी अम्मा ऐसे दब रहा है, ऐसे सुलग रहा है, ऐसे उजल रहा है कि जैसे लगा हो कि उसे आग पे गर्म कर दिया गया हो। अजरकुम मिनल्लाह। आज रोना ऐसे कि तुम्हारा रोना देख के बीबी रबाब कहे शाद रहो आबाद रहो, तुम उस बीबी को रो रहे हो जिसे रोने नहीं दिया गया। आए किस लिए हो? ताबूत उठाने। और जब जनाजा निकलता है ना तो चुपचाप नहीं निकलता। घरों से जब जनाजे निकलते हैं ना तो कुछ लोग सिसक के रोते हैं, कुछ चीख के रोते हैं। बंदा समझ जाता है जो चीख के रो रहा है ना मरने वाले से इसका रिश्ता जरूर है। सादात बैठी है, शिया बैठे हो, आज ऐसे रोना रबाब देख के कहे ए सकीना ये तेरे बाबा के रोने वाले। आओ मेरे साथ। लम्हाते सफर शुरू कर रहा हूं। सकीना कितने साल की? 3.5 या 4 साल की। कल मैंने मिनहाल की रिवायत पढ़ी थी, फिर पढ़ता हूं। मिनहाल ने मौला से पूछा मौला मेरी समझ में ये नहीं आया एक रसन में 12 गले कैसे बंधे थे?
फिर सुन लो, मौला मेरी समझ में नहीं आया, एक रसन में 12 गले कैसे बने थे? मेरा मौला कहता, मिनहाल, तुमने कभी कसाब को जानवर बांधते हुए देखा है? मेरी माँ बहनों, अगर सुन रही हो तो अपने बच्चों को गोदियों से उतार देना। 4 साल बच्ची कोई बैठी हो तो उसकी तरफ देख के सकीना को याद करना। तुम्हारी बच्ची ऐसी थी, सकीना बड़ी मासूम थी। तवज्जो, मेरा मौला कहता, मिनहाल, तुमने कभी कसाब को जानवर बांधते हुए देखा है? उसने कहा, हाँ मौला देखा है। कहा, कैसे बांधता है कसाब जानवर? अगर देखा हो ना तो तसव्वुर करना। उसने कहा, मौला, रस्सी के 2 सिरे होते हैं, रस्सी जो होती है उसके 2 सिरे होते हैं। उसने कहा, मौला, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बच्चों तक पहुँचे, एक को यूँ बांधा जाता है, फिर दूसरे को बांधा जाता है, फिर तीसरे को बांधा जाता है, और जब 2 सिरे रह जाती हैं, ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा, दोनों को जमीन में रख दिया जाता है, बांध दिया जाता है। का मिनहाल, फिर क्या होता है? का मौला, उन जानवरों की हालत ये होती है कि अगर कोई गर्दन उठाता है तो सबके सब गर्दन उठाते हैं। मेरा मौला कहता, मिनहाल, ये बता, उसमें अगर कोई छोटा जानवर हो तो हालत क्या होती? का मौला, वो जानवर तड़प जाता है। मेरा मौला कहता, मिनहाल, जैसे कसाब जानवरों को बांधता है, हमारे 11 गले एक रस्सी में बांधे गए थे। सकीना सबसे छोटी थी, पंजों के बल खड़ी होके कहती थी, ए भैया सज्जाद, मेरा गला। ओ गरीब, हाय गरीब, अजरकुम मिनल्लाह। इधर देखना, दरबार में सकीना पहुंची। मैं दरबार से पहले एक मरहला अर्ज कर दूं, सुन लो। औलादे पाली है ना, बच्चे पाले हैं, 4 साल के बच्चों को जहन में रखना। मुख्तार अबू उबैदा सक़फ़ी ने एक जालिम को गिरफ्तार करके पूछा, ये बता, तूने आखिर सकीना के कान से गोशवारे छीने क्यों? तू उतरवा भी तो सकता था। तड़प जाओगे, घर तक रोते हुए जाओगे। भाई आप भी तो ना, ये सवाल है। मुख्तार ने पूछा, तूने बूंदे छीने क्यों? उतरवा भी तो सकता था। उसने कहा, मुख्तार, मार दे मगर मत पूछ। मुख्तार, मार दे मगर मत पूछ। कहा, क्या हो गया? कहा, मैं सकीना के पास गया, कुर्ते के दामन में आग लगी थी, मैंने चाहा बुझाऊं। बीवी ने कहा, हम सैयदजादी है, तू हमें आग नहीं लगा सकता। औलाद वालों, इस मरहले को सोचना। उसके बाद मैंने सकीना से कहा, बीबी, अपने बुंदे उतार दे, मेरी तरफ देखना, तड़प जाओगे, अपने बुंदे उतार दे। 7 मरतबा बच्ची कानों तक हाथ ले गई, फिर नीचे लाई, फिर ले गई, फिर नीचे लाई, फिर ले गई, फिर नीचे लाई। मुख्तार, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा, तू कानों से बुंदे उतारती क्यों नहीं? उस बच्ची ने कहा, मुझे बुंदे उतारना नहीं आता, कभी अम्मा ने उतारे, बाबा ने पहना है। कहता, मुझे गुस्सा आया, मैंने हाथों को बढ़ाया, सकीना के बुंदों को पकड़ा, यूं खींचा, कानों के लौ फटे, सकीना जमीन पे तड़पने लगी। फराज का रुख करके कहा, ए चचा अब्बास, हाय गरीब, अल्लाह तुम्हें गम न दे, सिवाय गम मज़लूम करबला के। मातम आज़ादा क्या कहा बच्ची ने? मैंने आज तक बुंदे, और सही में ये बात तो है ना, कभी 4 साल बच्ची कानों से बुंदे खुद उतारती है? बताओ ना। नहीं ना, माएँ उतारती हैं, फुफियाँ उतारती हैं, बहनें उतारती हैं। सकीना ने क्या कहा, आज तक मैंने बुंदे खुद नहीं उतारे, मुझे उतारना नहीं आता। अजरकुम अल्लाह, आप नहीं रोगे तो कौन रोएगा? जब आप रोते हो ना, आप आज सकीना का मातम करने आए हो, उस भाई को पुरसा देने आए हो
जो भाई अपने बहन की मदद न कर पाया, तड़पता रहा, सकीना पे जुल्म होता रहा। एक मिनट आओ सुन, थोड़ी देर में साहिब हो जाएंगे, जब फजाइल सुने। हमीद इब्ने मुस्लिम मुख्तार ने गिरफ्तार किया, पूछा हमीद तू करबला का सारा वाक़या तूने देखा है? कहा हाँ। कहा हमीद कभी ऐसा भी हुआ कि तू रोया है? उसने कहा मुख्तार एक मरहले पर मैं तड़प तड़प के रोया। मुख्तार ने पूछा वो मरहला क्या है? हमीद कहता मेरे सामने हुसैन ने सीने अकबर से बर्छी की अनी निकाली, मैंने देखा मगर रोया नहीं। मेरे सामने हुसैन ने कासिम की पामाल शुदा लाश को उठाकर गठरी बनाकर खैमे की तरफ हुसैन ले गया, मैंने देखा मगर मैं तड़पा नहीं। मेरे सामने हुसैन ने असगर के लिए पानी मांगा, असगर को शहीद होते हुए मैंने देखा। जिन्होंने बेटियां पाली है ना वो सुनना ज़रा गौर से, जिनके पास बेटियां नहीं है मौला सकीना के सदक़े में उन्हें बेटियां अता करें। हमीद कहता मैं नहीं रोया, हुसैन शहीद हो गए, मैंने देखा मगर मैं रोया नहीं। मुख्तार पूछते हैं कब रोया? कब? मुख्तार खैमों में आग लगाई जा रही थी, एक मरहला आया, पेसरे साद ने एक नेज़ा उठाया, फिर कुछ दूर चला, उसने नेज़े को छोड़ा, ताजियाना उठाया, एक हाथ में तलवार ली, एक गुलाम को साथ लिया जिसके हाथ में मशाल था। वो खैमों की तनाबों को काटता जाता था, गुलाम आग लगाता जाता था। तड़प जाओगे जिस मरहले पर लाया हो। हमीद कहता मुख्तार मैं पीछे पीछे था। मुख्तार एक खैमे में पेसरे साथ पहुंचा, मैं भी पहुंचा। मुख्तार मेरी भी तो बेटी है ना। खैमे में पहुंचा, मैंने देखा एक 4 साला बच्ची है जो सीने के बल जमीन पे लेटी है और ये कह रही है बाबा कब आओगे, बाबा कब आओगे, बाबा कब आओगे। तुम्हारी औलादों को अल्लाह सलामत रखे। गरीब तो रबाब की बेटी है ना। उसके बाद हमीद कहता है सालिम ने मुझे खैमे से बाहर निकाला, गुलाम को भी बाहर निकाला और मैंने चाह के देखूं तो उसने मेरे पुष्प पे एक नेज़ा मारा और वो अब तक जख्मी है। उसके बाद मुख्तार मैंने देखा, छुप के देखा, खैमे का पर्दा हटाया, सकीना मुंह के बल लेटी थी, पेसरे साथ बच्ची के पुष्ट पे ताजियाने मारता जा रहा था। बच्ची तड़प तड़प के कह रही थी ए बाबा यतीमी के बाद ऐसा ही होता है। हाय गरीब, हाय गरीब, हाय गरीब। अल्लाह तुम्हें गम ना दे सवाल में करबला। अजरको मिला। बस एक बार हला मजलिस तमाम। सांस ले लो। तुम अमीर हो, तुम रो रहे हो तो कोई तमाचे नहीं मार रहा, कोई ताजियाने नहीं मार रहा। गरीब तो सकीना थी, जब जब बाबा को रोती थी कोई तमाचे मारता था, कोई ताजियाने मारता था। देखो मेरा अल्लाह। बस एक मरहला मजलिस तमाम। सकीना की शहादत। मैं क्या करूं, वक्त नहीं रहा। सुनना, दुनिया में कैद खाना किसी को ऐसा नहीं मिला जैसा सकीना को मिला। अल्लाह करे अल्लाह तुम्हें शाम लेकर जाए, शाम में ज़ियारतों के लिए जाओ। जिंदाने शाम की बहुत सी जगहों पे शबियें बनाई जाती हैं। सकीना उस कैद खाने में थी जहां हाथ को भी हाथ नजर नहीं आता था। नहीं साहबाने औलाद, बेटियां अंधेरों में नहीं रहती। आप अपनी बच्ची को कभी अंधेरे में छोड़ोगे, आप अपनी बहन को कहीं अंधेरे में छोड़ोगे। मैंने पढ़ा है जब सकीना को कैद खाने में ले जाया गया, हुसैन की बेटी के रोने से यजीद के नींद में खलल पड़ती थी। एक सिपाही आया, सज्जाद की गोश्त से सकीना को लिया, कैद खाने में डालने चला। सकीना तड़प के कह रही थी ए भैया मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी, ए भैया मैं तन्हाई में नहीं रह पाऊंगी। अल्लाह जाने सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। हाय गरीब अजरको मिन अल्लाह। शहादत सकीना के पुरसेदारों, अल्लाह तुम्हारे आने को कबूल करे। एक मरहला मजलिस तमाम, फिर ज़ियारत बरामद हो जाए।
एक मरहला, शहादत नहीं पढ़ता मगर एक जुमले शहादत के। सकीना हर शाम, भैया हम वतन कब जाएंगे, भैया हम वतन कब जाएंगे, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, सकीना ये परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं, भैया क्या मेरे नसीब में वतन लौट के जाना नहीं है। थक गए, और फितरी बात पे थकना तो चाहिए था ना, तुम आधे घंटे नहीं रो पाए। अल्लाह जाने सकीना एक ऐसी बेटी 10 मुहर्रम से रोना शुरू हुआ, 61 हिजरी से गिरिया शुरू हुआ, सन 62 हिजरी तक सकीना रोती रही। भैया वतन कब जाएंगे, मौला इल्म गैब जानते हैं, मौला जानते थे सब जाएंगे, सकीना नहीं जाएगी। सकीना आ गई है। भैया आज सकीना बहन बनकर नहीं आई है, आज सकीना इमाम से मसला पूछने आई है। कहा बहन पूछो, कहा भैया प्यास के कितने मरहले हैं, भैया प्यास के कितने मरहले। कहा सकीना बीबी जान के क्या करोगी, कहा भैया इमाम बन के बताओ। कहा सकीना जब प्यास पहले मरहले पर हो तो गले में कांटे पड़ जाते हैं। सकीना ने कहा हाय मेरा बाबा, वक्त नहीं है मैं वजाहत कर सकूं। सकीना ने कहा भैया जब प्यास उससे ज्यादा बढ़ जाए। कहा सकीना आंखों तले अंधेरा छा जाता है। सकीना ने कहा हाय मेरा बाबा। सकीना ने पूछा भैया जब प्यास उससे ज्यादा बढ़ जाए। कहा बेटी बहन मेरी लाडली सकीना, क्या तुमने कभी मछली को देखा है, जब वो पानी से दूर हो जाए तो फिसलते तड़पते तड़पते आखिरी हालत ये होती है वो लब खोलता है बंद करता है। कहा हाँ भैया देखी है। कहा ये प्यास की आखिरी तीसरी हालत है। सकीना ने कहा हाय मेरा भैया अली असगर, तुम आबाद रहो शाद रहो, अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे। अब सकीना बीबी पूछती है भैया प्यास जब इससे ज्यादा बढ़ जाए। मेरा मौला कहता सकीना बीबी जानकर क्या करोगी। कहा भैया बता तो दे जब प्यास इससे ज्यादा बढ़ जाए। मेरा मौला कहता सकीना रातों में हड्डियों के चटकने की आवाज आती है, पता नहीं तुम यहाँ हो या कहाँ हो। सकीना ने कहा भैया रात में जब मैं करवट लेती हूँ मेरे सीने के हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। ए भैया प्यास मेरे हड्डियों में। हाय गरीब हाय गरीब, तुम्हें मौला सलामत रखे। अब भाई बैठे हो ना, बाप बैठे हो ना, दुनिया का दस्तूर ये कि बड़े बड़े छोटों से वसीयत करते हैं। हाय सज्जाद का मुकद्दर। सकीना कह रही भैया मेरी कुछ वसीयतें हैं। नहीं सुना तुमने, सकीना कह रही है भैया मेरी कुछ वसीयत है। अल्लाह जाने सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। बहन वसीयत क्या है। कहा भैया जब मैं मर जाऊं ना तो ऐसी जगह दफन करना जहाँ की मिट्टी नर्म हो। एक बार हाय सकीना कह के मातम कर लेना, जहाँ की मिट्टी नर्म हो। ए भैया दूसरी वसीयत ये है यजीद पलीस से कफन मत लेना। मेरा बाबा भी बेकफन था, मैं भी बेकफन। हाय गरे मजरको में अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे मौला सिवाय गम मतलब करबला। अब सकीना सोई, रात में उठी, रात में उठ के कहती या अमते आईना भी, ऐ फूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है। ज़ैनब कहती है सकीना तेरा बाबा मारा गया, मेरे अंदर भी ताकत नहीं है। आज पूरे मुहर्रम में मौलवी उरूज ने इतने देर तक मसाइब पढ़े, पता नहीं क्यों, पता नहीं अगले साल तुम जियो मैं जीऊँ ना जीऊँ। मरने से पहले ये तो कह दूंगा रबाब बीबी आपकी बेटी को रोकर आया हो। नहीं पढ़ता मैं, क्या करूं। ख्वाब से जाकर कहा या अमते आईना भी, फूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है। सकीना बेटी तेरा बाबा मारा गया। सकीना रोई, ज़ैनब रोई, फरवा रोई, रबाब रोई, बीबियों में कोहराम बरपा हो गया। आवाज आई वाह हुसैना वाह हुसैना। आवाज यजीद के महल तक पहुंची। पुछवाया क्या हुआ।
का बच्ची ने ख्वाब में बाप को देखा। तवज्जो करना, सन 57 हिजरी से सकीना 57 हिजरी में हुसैन का सीना सकीना सोई। करबला में पहली मुहर्रम दूसरी मुहर्रम हुसैन का सीना सकीना सोई। तीसरी मुहर्रम हुसैन का सीना सकीना सोई। शब आशूर हुसैन का सीना सकीना सोई। शाम गरीबा हुसैन अलग सकीना अलग, हुसैन अलग सकीना अलग। कूफा आया हुसैन अलग सकीना अलग। शाम आया सकीना अलग हुसैन अलग। अब क़यामत हो गई, यजीद ने सर भेजा, सर हुसैन सकीना ने हाथ में लिया, बाबा के सर में अपने हाथ को फेरा, दाढ़ियों पे हाथ को रख के कहा या अबते मंजल लजी यशो कफीरी शिकदमा, ए बाबा तेरी दाढ़ी को खून से रंगीन किसने कर दिया? ए बाबा तुझे सकीना का वास्ता देती है, ए बाबा तुझे अकबर की जवानी की कसम, एक मर्तबा आंखें खोल। बाबा क्या तूने देखा है 4 साला बच्ची के सर के बाल पक गए? सकीना के सर के बाल पक गए बाबा। आज रखो आ गए आखिरी मरहला। सकीना ने लिया, सीने पे बाबा का सर रखा, सीने पे बाबा का सर रखा, सो गई सकीना, सो गई सकीना कैद खाने में अबदी नींद। बाबा के आने के बाद तुम में जिन जिन लोगों ने आप में जंजीर का मातम, प्लेट का मातम, खूनी मातम किया हो, वो मेरे साथ रहना इस मरहले पर। अब मसायब का आखिरी फिक्रा, उसके बाद ताबूत आएगा। गस्साला गुस्ल देने आई, तड़प के बाहर आके कहती है सज्जाद इस बच्ची को बीमारी क्या थी? जो नहीं रोया वो अपने गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह उसे रोने की तौफीक दे दे। सज्जाद इस बच्ची को बीमारी क्या थी? कहा बीमारी कुछ नहीं थी। हुआ क्या? कहा बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ सकीना के जिस्म से लिबास अलग हो, जहां से कपड़ा हटाती हूँ सकीना की खाल मातम कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह तुझे कोई गम ना दे। अल्लाह अकबर, मेरी तरफ तवज्जो, मजलिस तमाम हो, ताबूत आ जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की सकीना के जिस्म से लिबास अलग हो। ये सच्चा, मैं जब कपड़े को अलग करती हूं सकीना के जिस्म से खाल अलग हो जाते हैं। तुम्हें एहसास अब होगा, आशूर के दिन करबला जाते हो, मातम करते हो, सीने पे मातम, पुष्ट पे मातम, सर पे मातम। तरीका कुर्ता उतारा, कमर में बांधते हो, मातम करते वक्त खून बहता है, बुजुर्गान पानी लेकर जख्मों पे डालते हैं, पानी कुर्ते तक सरायत करता है। भीगा हुआ कुर्ता मातम के बाद, तवज्जो मजलिस अब खत्म होने वाली है, ताबूत आने वाला है, मजलिस खत्म हो रही है। आखिरी फिक्रा, कुर्ते उतार के मातम किया, खून आलूद कुर्ता, पानी से भीगा हुआ कुर्ता आपने करबला में पहन लिया। वहां अलविदाई नौहा हुआ, नौहा पढ़ के घर आए, रास्ते में हवाएं चली, उसने कपड़े को सुखाया। हाय गरीब सकीना, उसने कपड़े को सुखाया। जब कपड़ा सूखा तो जख्मों से चिपका, जख्मों से चिपक गया। घर पे आए, खुद उतारना चाहा, उतार नहीं पाए। क्यों? 1 घंटे तक कपड़ा जख्मों से चिपका रहा। तुमने उतारने की कोशिश की, उतार नहीं पाए। जिन्होंने मातम किया उनसे तवज्जो चाहता हूं भाई, नहीं उतार पाए। जब उतार नहीं पाए तो आवाज दी, अम्मा, बाजी, भैया कुर्ते उतार दो, इसलिए कि जख्म से कुर्ता चिपक गया है। मेरा मौला कहता है सकीना को कोई बीमारी नहीं थी। करबला से लेकर शाम तक ताज़ियाने पड़ते गए, जख्म बनता गया,
कुर्ता जख्मों से ऐसा चिपक गया है अब अलग नहीं होता। मेरी बहन को आ गया उसी सकीना का ताबूत। ताबूत को कांधा देना, ये सोच के देना ये ताबूत उस बीवी का है। सज्जाद ने बंधे हुए हाथों से जिसका ताबूत उठाया था उसी बीवी का। हमें अपने बाबा बहुत याद